हाय व्यूअर्स, वेलकम टू कार चौक, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने लगी है जिन्होंने बाइक परचेज़ करनी है और उनको नहीं पता कि बाइक जो है कैसे परचेज़ करें, क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगा ताकि अगर आपने बाइक परचेज़ करनी है तो आप उस चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकें। ज़्यादातर लोग ये होता है कि बाइक की लुक और इसको चमकता हुआ देख कर इसको जो है वो आप कहते हैं यार कि बाइक जो है वो बड़ा बेहतरीन है, नया है तो ले लेनी चाहिए। जबकि जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है इसमें ये भी प्रॉब्लम है, इसमें जो है प्लग का भी इशू है, इसमें हेड का भी इशू है। तो आज जो है जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा आप उसके बाद आसानी से जो है वो बाइक परचेज भी कर सकते हैं और जो है अच्छी चीज़ ले सकते हैं। लेने से पहले जो सबसे मेन चीज़ चेक करनी है वो है आपका जो है इंजन। ठीक है, इंजन एक ऐसी चीज़ है जो कि बाइक इंजन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म लेना है, आपने बड़े सफ़र करने हैं, आपने टूरिंग करनी है, तो उसके लिहाज से फिर आपने जो भी बाइक लेना है उसका इंजन परफेक्ट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? आपने सबसे पहले कोई भी बाइक हो आपने देखना है कि उसकी इंजन के हेड से या इंजन के किसी सिलेंडर वाली साइड से जो है कोई लीकेज तो नहीं ऑयल की। अगर लीकेज है तो उससे वजह पूछ लें, वो सील वगैरह भी लीक होती है, आप उसको सेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मज़ीद ख़राब है तो आपने कैसे चेक करना है? आपने बाइक को स्टार्ट करना है, उसके बाद करीब जाके आपने उसका साउंड सुनना है, कहीं कनेक्टिंग रॉड की आपको साउंड तो नहीं आ रही। अगर कनेक्टिंग रॉड की आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब ये है कि आपके इंजन में जो है काम है और जो है बाइक में कोई ना कोई मसला है। तीसरा पॉइंट इंजन के लिहाज से कि आपको जो है किस तरह पता चलेगा कि जो बाइक आप परचेज़ करना चाह रहे हैं वो इंजन ऑयल खाता है या उसकी क्या इंजन की कंडीशन है। तो आपने क्या करना है कि बाइक आपने थोड़ी देर स्टार्ट करके जब बंद करना है तो आपने इसके सिलेंसर वाली साइड पे हल्की सी फिंगर टच करनी है, बिल्कुल ऐसे, और उस पर आपने चेक करना है कि कहीं जो है वो ड्राई डस्ट है या ऑयली डस्ट है। अगर ऑयली डस्ट है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो बाइक जो आप परचेज़ करने लगे हैं उसका इंजन जो है वो ऑयल खाता है, इंजन वीक है। और अगर ड्राई डस्ट है, बिल्कुल जिस तरह ये मेरे हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी ड्राई डस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उसका इंजन बहुत परफेक्ट हालत में है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके जो रिम्स हैं। वो रिम्स बहुत मैटर करते हैं, अलॉय रिम्स खास तौर पे, क्योंकि अलॉय रिम टेढ़ा हो जाए तो उसको सीधा कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसमें जो खास तौर पे कि आपका जो ड्रम होता है वो चीज़, ये बहुत खास दोनों चीज़ें होती हैं, इनको आपने लाजमी चेक करना है। ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादा ब्रेक शू ओवर हो जाते हैं, लोग चेंज नहीं करवाते, चला चला के परवाह नहीं करते। ब्रेक शू के ड्रम के अंदर आपकी जो है वो लाइनें पड़ जाती हैं, जिसको टूल लगवाने से आपका जो ड्रम है वो वीक हो जाता है। तो वो ड्रम किसी टाइम भी आपका जो ब्रेक हो सकता है। अगर आप लॉन्ग सफ़र पे कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, तो आपको जो है बड़े मुश्किल का जो है सामना कर सकते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपका रिम परफेक्ट होना चाहिए जो आप बाइक परचेज़ कर रहे हैं, और ड्रम के अंदर जो है लाइनें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका क्लच। क्लच एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो ख़ास तौर पे इंजन को चलाने में और गियर शिफ्टिंग में ख़ास तौर पे अच्छा किरदार अदा करता है। तो आप जो बाइक ले रहे हो आपने ख़ास तौर पे उस पे चेक करना है कि बाइक को थोड़ा सा गर्म करना है, उसके बाद आपने गियर लगाना है। जिस तरह गियर लगाते साथ ही अगर बाइक आपका ऐसा-ऐसा चलने शुरू हो गया, बेशक आपने क्लच प्रेस करके रखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि उसका क्लच भी वीक है और साथ जो है आपका बाइक का जो इंजन है वो भी ज़्यादा हीट अप होता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी वायरिंग, जो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वायरिंग जो है ख़ास तौर पे आपने देखना है कहीं से जो है वो वायरिंग जली हुई तो नहीं है। ज़्यादातर नई वायरिंग मिल जाती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वायरिंग इंस्टॉल करने के बाद भी आपका जो बाइक है उसका वायरिंग या उसका जो करंट होता है, मैग्नेट जो होता है, वो सही करंट पूरा नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपका बाइक मिसिंग भी करता है और बार बार आपको जो है मैग्नेट जो है चेंज कराने का प्रॉब्लम आता है। तो खास तौर पे आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जो बाइक आप परचेज़ कर रहे हैं कोई वो मेजर एक्सीडेंटेड तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे? आपने बाइक को डबल स्टैंड पे लगाना है और आपने उसका हैंडल बिल्कुल जो है वो सीधा रखना है, बिल्कुल उसके टायर की सीध में और उसके फ्रेम की सीध में, और आपने जो है फ्रंट से इसका कॉलम चेक करना है कि जो है बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर कॉलम थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो उसका मतलब ये है कि आपका बाइक जो है फ्रंट से किसी जगह से हिट हुआ है। और अगर एक कुछ उस तरह होता है कि मेजर एक्सीडेंट के टाइम दरमियान से आपका बाइक हिट होता है, तो दरमियान से आपकी बाइक का जो फ्रेम है वो टेढ़ा हो जाता है या उसको ठीक किया जाता है, तो उसको आपने कैसे चेक करना है? इसी तरह डबल स्टैंड पे बाइक लगे लगे आपने जो है पीछे से और फ्रंट से आपने बाइक की जो लाइनिंग है उसको चेक करना है। इसकी डायमेंशन को आपने देखना है, अगर बिल्कुल ये परफेक्ट है, इसकी सीट, इसकी टैंक बिल्कुल अगर एक लाइन में है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक का फ्रेम बिल्कुल ठीक है और जेन्युइन है, बाइक किसी किस्म का जो है एक्सीडेंटेड नहीं है। और अगर इस तरह है तो इसका मतलब है एक्सीडेंटेड है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपके बाइक के सस्पेंशन, आपके जो शॉक्स हैं वो आप कैसे चेक करेंगे कि जो है बाइक के आपके शॉक्स लीक हैं या ख़राब है? आपने सबसे पहले जो है शॉक्स, कुछ बाइक्स में रबड़ होता है, शॉक्स के ऊपर कुछ नहीं होता, आपने इसको रिमूव करना है और रिमूव करके आपने इसको चेक करना है कि यहाँ पे इसकी सील वगैरह लीक तो नहीं है। अगर लीक है तो इसका मतलब ये है कि आपका शॉक जो है ख़राब है
दूसरी चीज़ किस तरह पता लगा सकते हैं, आपने बाइक को प्लेन रोड पे या ऑफ रोडिंग पे जो है चला के देखना है। अगर बहुत ज़्यादा जंप ले रहा है अगला व्हील और शॉक्स आपको बहुत ज़्यादा बम्प कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके शॉक्स भी जो है वो डैमेज हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ज़्यादातर जो है वो बड़े बाइक्स जो है उनका सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इशू आता है, क्योंकि छोटी बाइक्स जो है उनमें इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जो है लोकल में चलते हैं। जो बड़े बाइक्स होते हैं इसको खास तौर पे आपने चेक करना होता है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं और जब ये यूज़ में सेल होते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक एक चीज़ इसकी जो है बड़ी मैटर करती है, क्योंकि इनके पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको आज बताया को मद्देनजर रखते हुए आपने जो बाइक को लाजमी परचेज करना है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कार चौक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहिए कार चौक।